Good afternoon, guys. Okay, so I think I am audible to everyone. Okay, great. Thanks for confirming. ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। थोड़ा सा पार्ट मैंने कवर कर लिया था, आई थिंक लिंक गलत आ गई थी, तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं। वी आर ट्राइंग टू मेक मैथ्स फन एंड फास्ट। उतना बोरिंग नहीं करेंगे हम अपने लिए। हम स्लो करते हैं हम तो हमारे लिए बोरिंग हो जाता है ना, समझ के नहीं करते हैं। सो पहले सेशन ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं आज के लिए क्या क्या होने वाले हैं। विल ट्राई टू रिड्यूस आवर मल्टीप्लीकेशन टाइम। तो सबसे ज्यादा जो हमको वैरायटी जो दिखती है वो है टू डिजिट्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल 34 into 48 मैं बोलता हूँ। सो वी हैव टू गो फॉर द अब ट्रेडिशनल अप्रोच जो हम करते आए हैं अभी तक बचपन से। तो उसको हम थोड़ा सा रिफाइन करेंगे, चेंज करेंगे। नेक्स्ट, विल लुक एट मल्टीप्लीकेशन। एक स्पेशल केस देखेंगे जहां पर मल्टीप्लीकेशन सिर्फ 5 सेकेंड्स में हो जाएगा, हमारे लिए स्पेशल केस है। देन we'll look at squares of numbers that end with 5। ठीक है, आज के सेशन में इतनी चीजों के बारे में बात करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए। ओके, सो जिसमें हम सेशन और आगे बढ़ा सकते हैं, बट विल लुक एट, अगर रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता है, यू पीपल लाइक दिस सेशन, तो हम इसको आगे नेक्स्ट वीक भी एक्सटेंड करेंगे और सारी टेक्निक्स यहीं पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर्स, अभी जो एग्जिस्टिंग अप्रोच है उसके बारे में देखते हैं क्या है, जो एक बार फटाक से रिफ्रेश कर लेते हैं। हम मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले यूनिट्स डिजिट पे, जो 3 है उसको हम पूरा 24 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सो व्हाट वी गेट 72। 24 into 3 72। फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 को 24 से। वो भी वन डिजिट एट अ टाइम ही करते हैं। 7 4 28 विल टेक टू कैरी। 7 2 14 एंड 2 16, तो 168 आता है। फिर हम इसको ऐड करते हैं, देन विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, यही अप्रोच है। अभी अगर यहाँ पर 2 है तो हम सेम 34 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 68 एंड 68, ज्यादा से ज्यादा आप इतना ही फास्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो अभी हमारा ये अप्रोच है एग्जिस्टिंग। ठीक है, अब इसको अब अपन थोड़ा सा हम रिफाइन करते हैं। कैसे रिफाइन करेंगे, इसके स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि यार मैं एडिशन सिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेप हमेशा रहता है 2 and 3 डिजिट के नंबर्स का एडिशन। ठीक है, तो पहले इसको सेम पेज पे आ जाते हैं हम कि यार इसको हम माइंड में क्या अप्रोच चलती है जब भी हम ये एडिशन करते हैं। ठीक है, तो पहला है जैसे 37 + 64 मेरे को ऐड करना है, तो सिंपली मेरे माइंड में क्या चलना चाहिए कि ये 37 मुझे 30 + 7 की तरह दिखता है। प्लस है बीच में। 64 मेरे को 60 + 4 की तरह दिखता है। क्योंकि मैं 60 + 30 करता हूँ, मेरे को इजीली 90 मिल जाता है। 7 पर तो करता हूँ 11 मिल जाता है। इन दिस वे मेरे को मिल जाता है यहाँ से 101। सिमिलरली इसको भी अगर मैं देखूं, तो सबसे पहले मेरे माइंड में आएगा 80 + 70 इज 150 एंड 8 + 6 इज 40। तो दिस इज 164। बढ़िया, कोई बात नहीं है। देन 3 डिजिट आते हैं, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा ये जो 100th प्लेस पे बैठा हुआ है, इसको हम सीधा सेपरेट कर लेते हैं अलग से। बाकी तो ये 2 डिजिट का एडिशन ही है। 74 + 47, तो 70 + 40 इज 1110। एंड देन 4 + 7 इज 11। तो कितना हो गया भाई ये, 221। ठीक है, अगेन सेम करेंगे इसको हम। 95 + 46, 200 हमने पहले ही अलग करके रख लिया है। 95 + 46 करूंगा तो मेरे माइंड में आएगा 90 + 40 इज 130 एंड 6 + 5 इज 11। सो इट कम्स आउट टू बी 141। उसमें 200 ऐड करेंगे, ये 141, इसमें 200 ऐड करूंगा तो 341 विल बी द रिजल्ट। ठीक है, तो हम इस तरीके से एडिशन अभी कर रहे हैं अपना बिना प्रॉब्लम के। बस अब हमको क्या करना है कि ये सारा जो हमने एडिशन किया है, या तो वो 3 डिजिट का हो और 2 डिजिट का हो, या तो 2 डिजिट्स नंबर का एडिशन हो, अभी तक हम इसको पेन एंड पेपर पे लिख के कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग आई वांट फॉर यू गाइस इज, ये चीज हम माइंड में ही कर पाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ देता हूँ, आप लोग का एग्जाम्पल लिखो यार। 48 + 59 को ऐड करना है, तो कैसे फटाक से बता सकते हो क्या? माइंड में हमारे आ जाना चाहिए कि 550 + 40 90 हो जाएगा, एंड 9 8 8 17 हो जाएगा, तो 90 and 17 इज 107। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से हम
एडिशन वाला पार्ट अपना। दिस इज द फर्स्ट पार्ट फॉर, दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट टू मेक योर टू डिजिट कैलकुलेशन मल्टीप्लीकेशन फास्टर। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड वन डिजिट नंबर। ठीक है। तो हम इसको एक बार और देख लेते हैं कैसे होना चाहिए जल्दी से। कि अगर जैसे मेरे पास एक नंबर है 24 into 8 मेरे को करना है, तो हाउ शुड आई लुक एट इट? मुझे ये दिखना चाहिए 20+4 मल्टीप्लाइड बाई 8 के जैसे। ठीक है। अगर ऐसा दिखेगा तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले 20 से 8 मल्टीप्लाई होगा, देन प्लस आएगा बीच में, 4 से 8 मल्टीप्लाई होगा। तो कितना आना चाहिए? 20 into 8 इज 160, प्लस 8 and 4 is 32, सो इट कम्स आउट टू बी 192। ठीक है। तो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं था आई थिंक, है ना? इसी अप्रोच को नेक्स्ट में अपन चलते हैं। अब हम इसको कट करेंगे, इतना लंबा प्रोसेस हर बार हम ट्राई करेंगे कि ना करें। अगेन पहले एक बार मैं और फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि सबको क्लियर हो जाए। इस ये मुझे दिखना चाहिए 80+4 की तरह, मल्टीप्लाइड बाय मैं 7 करता हूँ, सो इट कम्स आउट टू बी 80 into 7 प्लस 4 into 7। कितना होगा? दिस इज 560 प्लस 28, सो 588 इज माई आंसर। ये भी जैसे ही हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा हम इसको भी माइंड में ही करेंगे। ठीक है। दिस इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव फॉर द टुडेज सेशन, कि हम टू मच पेन एंड पेपर जितना यूज करेंगे बहुत ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमको यूज नहीं करना है, बिल्कुल हमको यूज करना है, बट एफिशिएंटली यूज करना है। ठीक है। एफिशिएंटली यूज करेंगे। चलो, आई गिव यू 3 questions 4 questions टू डू मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिजिट एंड वन डिजिट नंबर का। लेट्स सी हाउ कैन यू, हाउ फास्ट कैन यू डू दिस। ठीक है। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप लोग को, स्टिल काफी ज्यादा टाइम है। ओके, 2 मिनट नहीं, 1 मिनट में हो जाता है वैसे ये, बट स्टिल गो फॉर इट। पोस्ट योर आंसर्स इन द कमेंट्स। गुड आफ्टरनून गाइस। सो गुड टू सी यू गाइस, ज्वाइन कर रहे हैं लोग। आंसर्स आ रहे हैं 2 to 2, राइट? ग्रेट। सेकेंड 792, 790। ग्रेट यार, आंसर्स आ रहे हैं काफी फास्ट, बढ़िया है। चलो, आई थिंक सबका आ गया है। शताब्दी, एक श्रुति, ट्रू इंडियन, अक्षत, एंडी, प्रेरणा, नवीन, तनिष्का, वायु, समर्थ। अच्छा, ठीक है गाइस, आई थिंक सबका ही हो चुका है। 2 मिनट या 1 मिनट के अंदर हो गया होगा। इसको हम कैसे देख रहे थे? दिस विल बी 180 प्लस 42, तो कितना हो जाता है? 2 to 2। सबका ही सही सही था। ये भी कैसा होता? 80 into 9 होता 720, प्लस 72 कितना हो जाता? 792। ये माइंड में होना चाहिए। अब इसको माइंड में करते हैं।
8 फोर 32 मतलब 320 प्लस 12 तो 332। 9 9 81 तो 810 प्लस 45 तो 855। सबका ही सही था आई थिंक, किसी का भी कुछ भी गड़बड़ नहीं आया। ग्रेट। 222 792 332 एंड 855, सबका ही सही है। ठीक है, तो आई थिंक वी आर ऑल ऑन द सेम पेज नाउ कि हमने पहला स्टेप जो एडिशन है दो डिजिट्स का वो हमने कर लिया है, वो भी अब हम माइंड में करना स्टार्ट कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट जो है टू डिजिट और सिंगल डिजिट नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन है ना, वो भी पार्ट हमने कर लिया है। सो ये भी अब हम माइंड में करेंगे। तो जब हम ये दो चीजों को कंबाइन कर देंगे देन विल मूव टू द मल्टीप्लिकेशन, काफी फास्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट, पहले मैं बेसिक अप्रोच शो करूंगा जो हमने सिंगल डिजिट में यूज किया है, उसके बाद इसके एडवांस्ड अप्रोच पे जाएंगे जहां पे टू डिजिट का जरूरत नहीं पड़ेगा बट स्टिल विल नीड फास्ट मेंटल कैलकुलेशन। ठीक है, तो पहले बेसिक अप्रोच हमको कैसे है जो हमने सिंगल डिजिट में यूज किया है, दैट इज हमको ब्रेक करना है नंबर को टेंस में और उसके आगे वाले पार्ट में। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक क्वेश्चन मेरे पास 24 × 32, तो मैं एक अप्रोच जो बेसिक अप्रोच है वो मेरा ये बोल रहा है कि अगेन 24 इसको मैं लिखूं 30 + 2 लिखूंगा। इससे क्या होगा कि सबसे पहला पार्ट मिलेगा 24 × 30, दूसरा पार्ट मिलेगा 24 × 2। अब मैंने सिंग ये तो दिस इज लाइक अ सिंगल डिजिट मल्टीप्लीकेशन, लास्ट में हमेशा सिर्फ जीरो ही आना है मेरे पास। ठीक है, तो 24 × 3 72 प्लस जीरो के साथ 720। 24 and 2 is 48। अब 720 प्लस 48 जो हम करेंगे थ्री डिजिट प्लस टू डिजिट का हम ऐड करेंगे तो 448 + 20 68, तो 768 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर द बेसिक अप्रोच। एक और देखते हैं। 42 × 38 है, तो ये 42 में को 40 + 2 की तरह लिखूंगा मैं इसको, और 38 को 38 ही लिखने देना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 40 × 38 +2 × 38। अब 40 × 38, दिस इज टू डिजिट एंड दिस इज अ सिंगल डिजिट मल्टीप्लीकेशन, जीरो हमने पहले ही निकाल के रखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा 4 × 30 क्या होगा 120, एंड 4 × 8 इज 32। 120 + 32 इज 152। ठीक है, ये बात क्लियर है सबके लिए। 38 × 2 क्या होगा यार? अब ये भी देख लो, ये भी उस तरीके से ही देख लो तुम्हारा। 8 × 2 इज 3 × 2 इज 60 आ जाएगा, एंड 16 76 आ जाएगा, बट दिस इज वेरी बेसिक। ठीक है, अब क्या होना चाहिए 76 + 20 कितना होगा 96, 1596 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहले बेसिक अप्रोच है। पहले हम बेसिक अप्रोच को देख लेते, देन विल मूव टू द एडवांस्ड अप्रोच। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, आप लोग मुझे करके बताओ। 3 क्वेश्चन, सिर्फ ये वाला बेसिक ही अप्रोच लगाने का ट्राई करना इन क्वेश्चंस में। आगे हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम अपना एडवांस टेक्निक भी यूज करेंगे। ठीक है, सो प्लीज ये वाला बेसिक अप्रोच क्लियर है ना सबको, कि हम जो सिंगल डिजिट में कर रहे होते थे वही हम कर रहे हैं, बस नंबर्स को ब्रेक कर रहे हैं काउंटर पार्ट्स में। ठीक है, ओके। 40 + 2 40 - 2, यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा है यार ये वाला। 40 + 2 एंड 40 - 2 के फॉर्म का भी है। ग्रेट, बिल्कुल। क्या है तो इससे क्या फायदा होगा, दिस इज a + b एंड दिस इज a - b, ये हो जाएगा a² - b²। बट देन अगेन मेरे को 40² - 38 से, सॉरी यार ये क्या कर दिया, 40² - 2² करना होगा। ठीक है, 40² - 2² करना पड़ेगा, दैट इज 1600 - 4, दैट इज 1596। ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइस, यू कैन लुक एट थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, चलो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस। नाउ आई विल गिव यू 1 minute फॉर दीज 3 क्वेश्चंस।
एक आंसर आ भी गया है, 2552। ओके, मैं यहाँ लिखते जाता हूँ जो जो आंसर्स आते जा रहे हैं। तनिष्का का आंसर है 2552। 3212। सेकंड का 3294 भी आ रहा है। 3212 आया है, एंड देन 3294 आया है। थ्री टू नाइन फोर। ओके, 5330। थर्ड का आ गया है 5330। 3294 आ रहा है, सेकंड का सही सर है। ठीक है। ओके ओके ओके। आई थिंक काफी सारे आंसर्स आ गए हैं, टाइम भी हो गया है। चलो अब अपन देखते हैं इसको हम किस तरीके से कर रहे होते हैं, ठीक है। या तो मैं करता यार कि देखो देखो, मैंने जैसे अभी अभी देखा कि जो उस वाले अप्रोच में होता है कि हम क्या कर रहे होते हैं। अभी इसको मैं 70+3 की तरह लिखता और इसको 44 की तरह लिख लेता, ठीक है। उससे क्या हो जाता, 44 into 7 में कर सकता हूँ क्या। 7 4 जा 28, 280 +28। 280 + 28 इज 308। बस एक जीरो भी हमको जोड़ना था, इसको मिस आउट मत कर देना यार गाइस, हड़बड़ी करने के चक्कर में मिस हो जाता है कई बार। एंड 44 into 3 कितना हो जाएगा, 40 into 3 इज 120। 4 into 3 इज 12, 132। अब इसको मैं किस तरीके से देखूंगा, ये 3000 तो हमारा पहले ही हो गया। दिस इज 132 + 80, तो कितना हो जाएगा। 80 + 132 कितना होगा, 212 होगा। तो 3212 इसका पहले वाले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2552 थोड़ा सा गड़बड़ था, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। 54 into, ये मुझे 60+1 की तरह दिखता। 54 into 6 में जैसे ही करता, एक जीरो पहले लगा लो नहीं तो मिस हो जाएगा। फिर 6 5 जा 30, 300 +24, तो 324 +54। अब 54 + 40 जोड़ूंगा तो 94 आएगा, तो 3294 इसका आंसर हो जाएगा, है ना, बढ़िया। इसको मैं 65 into 80 + 2 लिखूंगा। अब 65 into 8 करना है मेरे को, जीरो मैंने यहाँ पे पहले लगा दिया है। तो कितना आ जाएगा, 8 6 जा 48, 480, एंड 8 5 जा 40, 480 एंड 40 इज 520। तो 5200 हो गया। 65 into 2, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। सो 5330 हमारा ये आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये वाला मल्टीप्लिकेशन पार्ट अब अपना माइंड में ही कर रहे हैं, थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया है हमने, एक अप्रोच आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब हम इसके बाद एक और एडवांस्ड अप्रोच पे चलते हैं, है ना। ये वाला देखो, ये वाला अप्रोच ज्यादा बेटर कब काम करता है, कि जब यार नंबर्स ज्यादा दूर ना हो, कि यार 65 से मेरे को 2 ही मल्टीप्लाई करना हुआ, 54 से मेरे को 1 ही मल्टीप्लाई करना हुआ,
73 से मेरे को 4 ही मल्टीप्लाई करना हुआ, तो उस समय पे थोड़ा बेटर होता है। अब एक एडवांस अप्रोच पे चलते हैं जहां पर हमको ये 2 डिजिट बार बार हमको नहीं करना पड़ेगा। हम करेंगे सिर्फ सिंगल डिजिट के ही मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 डिजिट एट ए टाइम लिखते जाएंगे। बस हमको थोड़ा सा माइंड में रिटेंशन रखना होगा कि क्या नंबर मेरा लास्ट टाइम आया था। हम मोस्ट मिस्टेक यही होता है कि हम जब सेकंड कैलकुलेशन करने जाते हैं तो हमारा जो हमने पहले कैलकुलेशन किया होता है वो हमारे माइंड से कहीं और चला जाता है। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे कि जो पहला कैलकुलेशन से आया है वो भी हमारे माइंड के एक कोने में रहे, ताकि हम जब चाहें उसको तुरंत ही रिकॉल कर लें। ठीक है, तो मेन पार्ट वो ही है। चलो देखते हैं इसमें ये अप्रोच कैसे काम करता है। तो जैसे मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल 23 into 64। ठीक है, पहले इसको बाइफरकेट करके मैं दूर दूर करके लिख रहा हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो सब लोग। ठीक है, मेरे माइंड में सिर्फ एक लाइन में आंसर आना चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई करूँ फिर उसमें दूसरी बार मल्टीप्लाई करके कुछ और ऐड करूँ। ठीक है, सिंपली मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा अपने यूनिट्स डिजिट के मल्टीप्लिकेशन से, क्योंकि सबसे पहले इनका ही मल्टीप्लिकेशन होगा। और इस मेथड का सबसे पहला पार्ट ये ही कि है कि हम 1 डिजिट एट अ टाइम लिखेंगे, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, ये पहला हमारा रूल। इसमें क्या है, जैसे 4 into 3 मैंने किया तो मुझे मिला 12। तो 12 का मुझे क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट लिखना है, बाकी जो आएगा वो हमेशा कैरी ओवर के लिए चढ़ाते जाना है। तो 4 3 12 आया तो 12 का मैंने 2 लिखा, 1 मैंने लिख लिया यहाँ साइड पे। अभी मैं लिखते जा रहा हूँ ये 1 साइड पे। नेक्स्ट एक दो बार हम जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम 1 को अपने माइंड के साइड में रखा करेंगे। ठीक है, 4 3 12 आ गया, 2 लिख लिया मैंने, 1 हमारा कैरी ओवर है। नेक्स्ट स्टेप है कि मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन क्रॉस करूंगा और जो भी रिजल्ट आएगा उनको ऐड करूंगा। इसका मतलब क्या है कि मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो इस नंबर का यूनिट डिजिट है और इस नंबर का 10th डिजिट है, उनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 8। और फिर इस नंबर का यूनिट डिजिट और इस नंबर का 10th डिजिट उसको मल्टीप्लाई करूंगा, 6 3 18। और फिर इन दोनों को ऐड करो। ठीक है, तो 18 + 8 कितना आ रहा है, 26। ठीक है, पर मेरे पास कैरी ओवर भी था एक, तो ये जब इसमें ऐड होगा तो ये बन जाएगा 27। तो इस 27 का अगेन मैं वही देखूंगा कि मेरे को तो 1 डिजिट एट अ टाइम चाहिए, तो मैं इसका 7 यहाँ पे लिख लूंगा। नाउ कैरी ओवर आ जाएगा 2, ये चला गया, ये सब चला गया। फाइनल स्टेप, थर्ड स्टेप, 10th प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करो, 6 into 2 12 आ जाएगा, 12 + 2 14। सो इसका प्रोडक्ट बन जाएगा 1472। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है? एक एग्जांपल, एक आध एग्जांपल हम और शो करेंगे ताकि हमको क्लियर हो जाए, है ना। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आप लोग एक बार जब तक इसको ट्राई कर सकते हो फिर मैं आके और एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड मेरे को। ठीक है, यू कैन ट्राई इट। 2914 शताब्दी का आंसर आया है मेरे पास। ठीक है, चलो। आई थिंक कुछ समझ नहीं आया होगा तो फिर से मैं इसको इस एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ। 47 into 62 अगर मेरे को करना है
एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो 47 मैंने लिखा, इसको थोड़ा दूर दूर लिखता हूँ ताकि क्लियर ही रहे। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी इसमें, बट अगेन अगर जैसे ही हम सीख जाते हैं तो ये 10 सेकंड का काम रहेगा हमारे लिए। ठीक है, 47 × 62। फर्स्ट स्टेप मैंने जो किया, मैंने यूनिट्स डिजिट को मल्टीप्लाई किया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आया, 4 1 मैंने कैरी ओवर रख लिया। नेक्स्ट मैं 4 × 2 करूंगा तो मेरे को 8 मिलेगा, 7 × 6 करूंगा तो 42 मिलेगा। 42 एंड 8 50 हो जाएगा, और ये 1 जो एक्स्ट्रा था मिला के 51, तो मैंने 1 लिखा, कैरी ओवर 5 आ गया। ठीक है, अब लास्ट स्टेप, 6 × 4 24 प्लस 5 इज 29। सो 2914 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। तनिष्का, नूपुर, एंडी का थोड़ा सा एक पार्ट मिस्टेक हुआ, बाकी सबका ही आ रहा है। 2914, 2904 भी था, 2914 हो गया। देखो ये 1 ऐड करना भूल गए मे बी आप, जो कैरी ओवर में था। 50 का हमने 0 लिख लिया 5 कैरी करके, बट 1 जो कैरी ओवर है, कैरी ओवर को हमको कभी मिस नहीं करना है, वही हमारा रिटेंशन, वही हमको ध्यान रखना है माइंड में। और अब से हम ये जो मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, आप ही ने तो कहा था, तुम लोगों ने ही कहा था कि यार एडिशन जो है हमारे लिए सबसे आसान है, वो भी 2 डिजिट्स का। यहाँ पे तो सिर्फ सिंगल डिजिट्स ही मल्टीप्लाई होंगे, ये भी सिंगल डिजिट्स मल्टीप्लाई होंगे, तो सिर्फ 2 डिजिट्स का ही हमको एडिशन करना है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो हमको सिंगल डिजिट वाला चाहिए था, वो भी पार्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। एक आध एग्जाम्पल और लेना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर हम इसको आगे और अप्रोच करेंगे। ठीक है, ज्यादा लंबा सेशन नहीं करेंगे आज का ना, यही हमारा मोस्ट मोटिव होने वाला है आज का, कि 2 डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन हम अच्छे से करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल लेते हैं, मैं लेता हूँ। ठीक है, इसको छोड़ो, ये तो हमने कर लिया। अभी अपन करते हैं 54 × 68 कर लेते हैं। ठीक है, मैं अब इसको इस तरीके से देखना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम यही अरेंजमेंट में जमाएं हर बार, हम सिर्फ यही अरेंजमेंट से देख के भी करना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 × 4 किया मैंने, 32 का 2 लिखा, 3 मेरे माइंड में है अब। ठीक है, अब मैं साइड में भी नहीं लिख रहा हूँ। 8 × 4 32 का 2 लिखा, 3 मेरा कैरी ओवर में। अब 8 × 5 हुआ 40, और 6 × 4 हुआ 24, तो 40 प्लस 24 हो गया 64। और मेरे माइंड में क्या था, 3, तो 64 प्लस 3 67 का 7 लिख लिया मैंने, 6 मेरे माइंड में अब आ गया। तो 6 5 30 एंड 6 इज 36, 3672। तो दिस विल बी आंसर। ठीक है, तो ये अप्रोच हो सकती है हमारी बिल्कुल बिना प्रॉब्लम के। हमारा जिसमें इसमें देखो, इसमें यार पहले कंफर्टेबल होने में टाइम लगेगा हमको, क्यों? क्योंकि यार हम स्कूल में जब इतने साल से हम 54 × 68 इस तरीके से करते आ रहे हैं, है ना, तो हम इतनी जल्दी कैसे मान ले कि यार ये टेक्निक हम इतने जल्दी कैसे चेंज कर लें 8 10 12 साल से जो सीख रहे हैं। बट इट विल टेक टाइम, जैसे ही लेकिन हम सीख जाएंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम आना बंद हो जाएगा। ठीक है, 3672 कई लोग ने निकाल भी दिया था, गुड, वेरी 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 वेल डन गाइस। अब आखिरी, अब 3 एग्जांपल्स इसके मेरे को करके बताओ, देखते हैं टाइम कितना लगता है। ठीक है, मैं इस बार टाइम दे नहीं रहा हूँ, इस बार सबका आंसर रिस्पॉन्स जब तक आ जाएगा तब तक मेरे को समझ में आ जाएगा कि सबका हो गया। ठीक है, सो हियर आर योर क्वेश्चंस, गो फॉर इट। और भी कई अप्रोचेस हो सकती है, ऐसा नहीं है, बट आज हम इस अप्रोच के बारे में बात। 1 आ रहे हैं, देखो आंसर्स फर्स्ट वाले के आने लगे। गुड वन गाइस, गुड वन। रॉकेट सिंह। मेरे को यार ये
तो फाइल नेम्स बहुत अच्छे लगते हैं। सेकंड का भी आंसर आ रहा है। 4 लोग के आंसर आ चुके हैं, थर्ड वाले के भी। ठीक है, तो आई थिंक, और एक 2 ही मिनट हुआ है, 1 या 2 मिनट में ही 3 क्वेश्चन कर दिए हैं। सही है। ठीक है, आई थिंक काफी लोगों का आ चुका है, थर्ड तक भी आ चुका है, और जो कर रहे हैं गुड। 2 मिनट में ही हो गया हमारा। चलो, लेट्स सी। ठीक है, अब हम यहीं से अब उसको थोड़ा सा अप्रोच करेंगे। अब हमको जरूरत नहीं है कि हम हर बार उसको ऊपर नीचे लिखें नंबर्स को, यूनिट पता करें और फिर हम कैरी लिखें। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, 8 से 6 मल्टीप्लाई होगा 48 का, मैंने 8 लिखा, 4 इज इन माई माइंड। ठीक है, नेक्स्ट मेरे को क्या करना है, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 32 मिलेगा, 6 को 2 से करूंगा 12 मिलेगा, 32 एंड 12 इज 44। 44, लेकिन मेरे माइंड में पहले से 4 भी रखा था, तो 44 प्लस 4 48 हो जाएगा। उसका मैंने 8 लिखा, अब अगेन मेरे माइंड में फिर से 4 आ गया। लास्ट स्टेप, 4 इंटू 2 8, 8 + 4 इज 12। 1288 इसका आंसर है, जिसका भी था सही था, बहुत सही था, है ना, लगभग सभी का ही सही था। नेक्स्ट, 94 इंटू 19। ठीक है, क्या करूंगा मैं, 9, यही अप्रोच से देख रहे हैं ना, इसका दूसरा अप्रोच भी हो सकता है, बट अभी अपन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पर फोकस करते हैं। 9 4 जा 36 का मैंने लिखा 6, मेरे माइंड में आ गया 3। अब 9 9 जा 81, 9 इंटू 9 इज 81, एंड 4 कितना हो गया 85, मेरे माइंड में कितना था 3। 85 एंड 3 इज 88 का 8 आ गया, अब 8 मेरे पास माइंड में आ गया। देन फाइनली 9 1 जा 9, और 8 1786, यही था क्या सबका? हाँ, यही तो था यार, 1786, यहाँ सेकेंड वाले का 1786। ग्रेट। नेक्स्ट, 3 इंटू 2 6 आएगा, 6 लिखिए, कोई भी कैरी ओवर नहीं, सबसे खुशी की बात, कोई कुछ भी माइंड में नहीं रखना है यहाँ पे। ठीक है, फिर आया मैंने 7 इंटू 3 मल्टीप्लाई हुआ 21, और 16 कितना हो गया 37। कोई माइंड में कुछ भी नहीं था, तो 7 लिखा, 3 बचा, 8 7 जा 56, और 3 5976। ठीक है, आई थिंक सबका ही ये आंसर्स आ गए हैं, बट अभी जो है, अभी स्पीड थोड़ी सी, थोड़ा सा लैग हो रहा होगा, होगा ही, होना भी चाहिए, नई चीज है। काफी लोगों के लिए नहीं है, काफी लोग पढ़ चुके हैं, जिन जो पढ़ चुके हैं उनके लिए बढ़िया रिकैप हो गया है, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए दिस इज अ न्यू लर्निंग। ठीक है, एक आध एग्जांपल और फाइनली लेते हैं। ऐसे कोई भी रैंडम नंबर्स उठा लेते हैं कि यार मेरे पास 82 है और 48 है, मल्टीप्लाई में करूंगा तो 8 इंटू 2 16 का 6 आएगा, 1 कैरी आएगा, 8 8 जा 64, और 8 हो जाएगा 72। 72 एक कैरी था, तो 73 हो जाएगा, 7 कैरी ओवर रहेगा, 8 4 जा 32 एंड 7 इज 39। 3936 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन किया करेंगे। ठीक है, क्योंकि काफी सारे एग्जाम्स हैं ऐसे, अगर कई सारे स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन किए हुए हैं, कैट वाले हैं, जेट वाले हैं, ठीक है, तो सिर्फ कैट में तुमको कैलकुलेटर मिल जाएगा, है ना। मेन प्रॉब्लम ये होती है कि हम ध्यान ही नहीं देते, हम इस बात से इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि यार हमारे पास कैट में कैलकुलेटर है तो कोई इशू ही नहीं है।
बट कई बार कैलकुलेटर ही हमको सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करवाने में मदद कर देता है ना। और दूसरी बात, सिर्फ कैट नहीं यार, हमको तुमको तो जेट भी देना है, एनमेट भी देना है, और भी कई सारे एग्जाम्स देना है जहाँ पे कोई कैलकुलेटर नहीं है। ठीक है, तो या तो अगर हमारा टारगेट सिर्फ एंड सिर्फ ओनली एंड ओनली कैट है, तो हम कुछ बोले कि यार, तो भी तुम काफी सारे कैलकुलेशन सेव कर सकते हो इससे। ठीक है, इट्स स्टिल, चलो। तो ठीक है, आज का हमने ये कवर किया है सबसे पहले कि टू डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, प्रैक्टिस इज अप टू यू। अब कोई भी दो नंबर्स, कैसे भी दो नंबर्स कहीं से भी उठा लो, मल्टीप्लाई करो, ट्राई करो कि यार कम से कम मैं सिर्फ सीधा एक लाइन में ही आंसर निकालूं, मेरे को ना कैरी ओवर लिखना पड़े, ना ही मेरे को जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो लिखना पड़े दो लाइन में, मैं ये सारी चीज डायरेक्ट ही कर पाऊँ। ठीक है, प्रैक्टिस इज अप टू यू। नेक्स्ट वीक टेस्ट भी होने वाला है इसका एक अच्छा सा। ठीक है, अभी अपन आज का सेकंड ऑब्जेक्टिव आज का पूरा कर लेते हैं कि यार स्पेशल केस जो मैं बोल रहा था मल्टीप्लिकेशन का, वो क्या है ना। तो कुछ कुछ केसेस में थोड़ा सा हमको अगर ऑब्जर्वेशन हमारा है ना, हमारे माइंड में चीजें हैं, तो हम काफी सारे मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या स्पेशल केस हो सकते हैं, आज सिर्फ एक केस की बात करूंगा, बहुत ज्यादा केस की बात नहीं करूंगा ना, नहीं तो पता चला कि यार हमको यही याद रखना पड़ रहा है। बट ये हमको ऑब्जर्वेशन से दिख जाएगा। जैसे यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हमको क्या दिख रहा है कि जो भी ये दोनों नंबर्स है ना, दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका 10th प्लेस पे सेम डिजिट है। ठीक है, 43, 47, 58, 57, 58, 52, 50, जो भी है, ये 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो है सेम। और पहला पहला कंडीशन है ना, ये स्पेशल केस की कंडीशन होती है। पहली कंडीशन जो है, 10th प्लेस पे सेम डिजिट है। ठीक है, दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन है जो वंस प्लेस पे हैं डिजिट्स, उनका सम 10, सम ऑफ डिजिट्स एट वंस प्लेस, है ना, ये क्या है, 10, मतलब 3 + 7 10 है। ठीक है, क्या कंडीशन है, पहला 10th प्लेस सेम डिजिट, यूनिट्स प्लेस पे जो भी नंबर्स हैं उनका सम जो होना चाहिए वो 10 होना चाहिए। ठीक है, वायु गेमिंग बता रहा है कि यार इसका मैं कर सकता हूँ 45 - 2 एंड 45 + 2। बिल्कुल कर सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इससे भी एक बेटर अप्रोच है, इसमें इससे भी हमको क्या फैक्ट, इसमें हमको 45 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, राइट। वो उससे भी माइनस हो जाएगा, ये 94 - 1, 94 + 1, बिल्कुल ये सारा फॉर्म वही है। बट इसको हम और कट करेंगे अपना। ठीक है, इसको हम और कट कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। ये ठीक है, ये वाला तो फॉर्मूला में बिल्कुल बैठेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 45² - 2² हमको मिलेगा। बट इसका सीधा एक अब अप्रोच हम ध्यान रख लेते हैं, है ना, जो कुछ ऐसा याद करने वाला बहुत बड़ा नहीं है इसी से, क्योंकि हम इसलिए बता रहा हूँ ये वाली चीज, क्योंकि इसी से हम स्क्वायर्स भी करेंगे सेम अप्रोच से, मैं अलग अलग बहुत सारी अप्रोच नहीं बताना चाहता। ठीक है, इसका ये है कि यार जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि हमारी ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही हो, सिंपली जो 10th प्लेस पे है उसको पकड़ो, क्या है, 4, उसको उसके नेक्स्ट नंबर से, दैट इज 4 + 1, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, एक पार्ट। सेकंड पार्ट में हमको सिंपली जो है अपने यूनिट्स प्लेस पे जो भी नंबर्स हैं उनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 4 × 5 क्या आएगा, 20, एंड दिस इज 21, तो इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2021। ठीक है, क्लियर हो रहा है, पहले ही बता दो क्लियर है कि नहीं है, मैंने क्या क्या बोला। एक बार सब लोग क्लियर लिख दोगे तो मेरे को पता चल जाएगा, अभी तो मैं ऐसा लग रहा है कि अकेले ही सीख रहा हूँ ये सब। ओ नाइस, यस। क्या है इसका फंडा, इसका फंडा ये ही सर, एक लास्ट बार, ठीक है, मैं बता रहा हूँ बराबर, ओके। इसका फंडा सिंपल है, जो 10th प्लेस पे नंबर है
उसको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, दो पार्ट में आंसर आएगा, राइट हैंड पार्ट एंड लेफ्ट हैंड पार्ट। सबसे 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, विल गेट 20। 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 21। डन। इसमें भी करेंगे हम वही। सबसे पहले राइट हैंड पार्ट में हमको 2 डिजिट्स चाहिए ना, ध्यान रखना। तो 6 4 जा 24, मैंने सीधा का सीधा 24 लिख लिया। और 9 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, तो 90 आ जाएगा, 9024। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। 7 को मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, तो 56 आ जाएगा। और 8 इंटू टू 16। ठीक है, तो हमको तो कुछ इसमें एफर्ट ही नहीं लगा, ये तो 5 सेकंड में भी, 5 सेकंड भी नहीं लगा, राइट हमको। कुछ और नंबर्स ले लेते हैं ऐसे ही, अगर हमें एग्जांपल देखना है। जैसे अगर मेरे को 82 और 88 को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली 8 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे को 72 मिलेगा। 8 इंटू टू 16 हो जाएगा, 7216। ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं 33 इंटू 37 ले सकते हो। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा, 3 को 7 से करोगे 21 आएगा। डन है। ठीक है। 44 इंटू 46 कर सकते हैं हम इससे आसानी से। 4 इंटू 5 इज 20, 6 4 24। डन। ठीक है ना। तो यार ये काफी इजी है। अब ये वाला अप्रोच मैंने स्पेशल केस ये तुम लोग को बताया इसलिए है, क्योंकि इसी स्पेशल केस से ही आगे चल के जो हमारा 5 से एंडिंग वाले स्क्वायर्स बनाते हैं ना हम, उसका एक हमने ट्रिक देखी होगी। ठीक है, वो ट्रिक हमको समझ में आ जाएगी कि कैसे अप्लाई होती है, सिर्फ वहां पे अप्लाई नहीं होती। क्योंकि एक कमेंट क्या है, सर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। टेंस पोजीशन शुड बी नेम, फर्स्ट पोजीशन शुड बी सम अप टू 10। हाँ, दोनों दोनों बोथ कंडीशंस शुड सेटिस्फाई, तभी हम ये वाला फंडा लगा पाएंगे। और ये वाला फंडा मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि यार, क्योंकि आप बोलोगे यार ऐसे मल्टीप्लीकेशन मेरे को काफी कम मिलेंगे। ये एक तो मल्टीप्लीकेशन मिलेंगे। सर इसका रेंज क्या होगा, मतलब कब अप्रोच करना है। ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ अभी। ये अप्रोच यहाँ पर काम आ रही है। इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन तुमको बहुत सारे मिलेंगे। नहीं मिलेंगे तो ये अप्रोच को ही एक्सटेंड कैसे करते हैं, जो हम स्क्वायर्स निकालते हैं, स्क्वायर्स ऑफ नंबर हम जो निकालते हैं एंडिंग इन 5 होते हैं जो भी नंबर्स है ना, हम क्या करते हैं, हमने कई ट्रिक भी देखी होगी पहले भी कि यार ये जो 3 है, इसको मैं नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर 5 का 2 5 लिख दूंगा। वो यहीं से आया है। ठीक है। इसमें भी देखो नंबर्स क्या है, 35 का अगर मेरे को स्क्वायर निकालना है ना, तो ये बेसिकली 35 इंटू 35 है। ये भी वही तो है कि यार मेरा टेंथ डिजिट सेम है, और यूनिट्स डिजिट पे जो नंबर है उनका सम क्या है, 10 है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई है हमारे लिए, है कि नहीं। ठीक है। ओके। हाँ, तो हम सेम अप्रोच वो इसलिए लगा देते हैं हम यहाँ पे कि यार 3 से 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाता है, और 25 तो हमको लिखना ही है, क्योंकि 5 इंटू 5 हमेशा 25 होगा। इसी तरह 5, किसी भी कोई भी नंबर जो एंड हो रहा है 5 से, हम उसमें एंड में तो 25 ही लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं, क्योंकि हम यही अप्रोच अपना रहे होते हैं। और 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो हमको 30 मिल जाता है ना। अब 125 और 125 का स्क्वायर मेरे को अगर पता लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, वही 5 को सेपरेट किया मैंने, एंड में 25 ही आएगा। यहाँ पर क्या नंबर है, 12, 12 मल्टीप्लाई होगा इसके नेक्स्ट नंबर 13 से, तो 13 इंटू 12 कितना हो जाता है भाई, 156। ठीक है ना। तो आ गया हमारे पास 15625 इसका स्क्वायर। ठीक है। यस यस, आई थिंक सबको ये बात क्लियर हो रही है कि ये स्क्वायर्स वाला ट्रिक जो है ना क्यों काम करता है। और सिर्फ ये यहाँ पर ही नहीं करता, ये हमने जो पीछे क्वेश्चंस देखे कि जहां पर भी हमारे पास टेंस डिजिट सेम होना चाहिए, यूनिट्स डिजिट के सम जो है 10 होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ स्क्वायर्स ये वाले आप निकाल के बताओ। आई थिंक 30 सेकेंड्स लगेंगे ज्यादा से ज्यादा आपको तीनों करने के लिए। गो फॉर इट।
सर स्पेशल केस वन की कंडीशन से एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। ओके। स्पेशल केस वन। आई थिंक यस, सबका आंसर आ चुका है। बढ़िया यार, मैं ये वाला एक बार रिपीट कर देता हूँ, किसी को कंफ्यूजन है तो फटाक से। ये वाला ठीक है। स्पेशल केस वन मतलब जो भी ये केस है इसमें क्या होने वाला है। इसकी पहली कंडीशन है हमारे पास कि जो भी टेंथ प्लेस पे डिजिट है ना, वो सेम होना चाहिए दोनों नंबर्स का। राइट। सेकंड कंडीशन है कि जो भी यूनिट्स प्लेस पे डिजिट्स हैं उनका सम जो है वो 10 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है। अभी लग रहा होगा कि यार हमको ये कंडीशन ध्यान रखना पड़ेगी, बट जैसे जैसे अगर हम प्रैक्टिस करते हैं इसको थोड़ा सा भी माइंड में रखते हैं तो उतना कोई डिफिकल्ट भी नहीं है इसको। ठीक है, ये तो अलग ही दिख जाते नंबर्स यार, 40, 43 and 7, 10, 4 और 6, 10, 2 और 8, 10। ये वाला डिजिट सेम। ठीक है, तो यही कंडीशन है कि ये हमारा टेंथ प्लेस सेम होना चाहिए, यूनिट्स प्लेस के डिजिट्स का सम 10 होना चाहिए। ठीक है। चलो, क्या हमने कौन सा एग्जाम्पल से थे, यस ये। तो सिंपली क्या होना चाहिए, 2 5 तो आएगा ही आएगा, 8 इंटू 9 है 72, 5 हो गया, 6 इंटू 7 42, 25, 11 इंटू 12 कितना हो जाता है। हाँ, क्या लिख रहे हो। ओके, ठीक। 11 इंटू 12 कितना हो जाता है, 132, और 25 तो हमको लिखना ही है। तो इस तरीके से हम ये जो स्क्वायर्स निकालते हैं नंबर्स एंडिंग इन 5, वो इस तरीके से आते हैं। ठीक है। तो ठीक है, आज का सेशन अब इतना ही रखते हैं अपन, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा मैं करना नहीं चाहता सेशन। आज हमने दो तीन चीज सीखी। टू डिजिट्स के नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन सीखा है। बट नाउ प्रैक्टिस इज अप टू यू, कितने जल्दी प्रैक्टिस करते हो, कितने जल्दी कंफर्टेबल होते हो वो नंबर्स में, है ना। उसके बाद हमने एक स्पेशल केस देखा था मल्टीप्लिकेशन का, वही स्पेशल केस को हम एक्सटेंड करके स्क्वायर्स निकाला, नंबर्स एंडिंग विथ 5 वाला। ठीक है। अब ये सारे थोड़े से स्पेसिफिक केसेस थे, ये वाला जनरल केस था कि यार कोई से भी दो डिजिट नंबर हो, और दो हमने स्पेसिफिक केसेस देखे कि यार 5 में एंड हो रहा है या कुछ स्पेशल पार्ट है उसमें, है ना। तो हमने एक जनरल वाला पार्ट देख लिया, एक स्पेसिफिक वाला देख लिया। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट से जब जाएंगे तो और जनरल पार्ट्स में जाएंगे कि जो कैलकुलेशंस हमको ज्यादातर देखने मिलेंगे ये वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसकी तरफ और फोकस करेंगे और इनको एक्सटेंड करेंगे, रिफाइन करेंगे, है ना। टाइम अगर अभी हमारा, मैंने इसलिए अभी शुरू से उसमें टाइम कुछ ऐसा नहीं बोला कि इतने 10 सेकंड में कर लोगे, 5 सेकंड में कर लोगे, क्योंकि किसी का टाइम अभी 60 सेकंड चल रहा है, किसी का 1 1.5 मिनट चल रहा है, किसी का 30 सेकंड चल रहा है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये था तुम्हारा जो भी टाइम पहले चल रहा था मल्टीप्लीकेशन का, उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, रिड्यूस एटलीस्ट बाय 30%, 40%, 50%। पहला टारगेट, स्मॉल टारगेट्स बनाते हैं, पहला टारगेट 50% रिड्यूस करना है हमारा कैलकुलेशन टाइम। ठीक है। तो नाउ इट्स अप टू यू, प्रैक्टिस आप लोग कितनी करते हो, नेक्स्ट देखते हैं। चलो अपन अब, अगर आज का सेशन ठीक लग रहा है, बढ़िया है, सब कुछ सही है, समझ में आता है, और आगे चीजें समझने का मन है इस टाइप की, तो लेट मी नो। तो मैं ऐसे और सेशंस प्लान करता हूँ अच्छे से। वी विल डू अ सेशन एवरी संडे में भी, होपफुली। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में अगर हम क्या क्या कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर बिटवीन 1 to 125। वैसे ये सिर्फ 1 to 125 तक लिमिटेड नहीं है, कितने भी कहीं तक का भी कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर हम फाइंड कर सकते हैं 5 to 10 सेकेंड्स में। नाउ नेक्स्ट सेशन से मैं टाइम की बात करूंगा, है ना, कि हम 5 सेकंड में कर पा रहे हैं, 10 सेकंड में कर पा रहे हैं, कितनी देर में कर पा रहे हैं। ठीक, क्योंकि अगर मैं 5 6 सेकंड 10 सेकंड तक नहीं लेके आ पाता हूँ, 10 सेकंड तक अपना टाइम, तो वो ट्रिक सीखने का कोई मतलब वैसे है नहीं जनरली। उससे अच्छा तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करके कर लेता अगर मैं 30 सेकंड में करना चाहता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स क्लोज टू 100। 100 से क्लोज रहते हैं कुछ नंबर्स, उनका हम चुटकियों में निकाल सकते हैं मल्टीप्लीकेशन टेक्निक से। थर्ड, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, जैसे हमने यहाँ 2 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन देखा है, वैसे हम 3 डिजिट नंबर्स का भी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं।
उसके बारे में भी देखेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, कई सारे सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स है जो हम अच्छे से लर्न कर सकते हैं, जो कि हेल्पफुल होंगे हमारे एग्जाम्स क्लियर करने में। ठीक है। अगर ये सब टाइम, इतना सारा टाइम सेव करके तुम अगर एक दो क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा बना पा रहे हो अपने टेस्ट में, राइट, मॉक्स वगैरह में कहीं पर भी, देन आई थिंक इट्स अ सक्सेस। ठीक है। ठीक है। ठीक है गाइस। तो थैंक यू सो मच। रेस्पॉन्स बहुत अच्छा था, आई लव्ड इट। होपफुली सबको सारा कुछ समझ में आया होगा, नेक्स्ट सेशन में भी ट्राई करेंगे। ओके। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय लिख दो यार एक बार चैट में। एंटिटी में क्या? ओके।